गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्लास 10th लेसन 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो ये क्या कह रहा है कि आप ये बताओ कि 6n का एंड जो है उस 0 पे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप बताओ 0 पे एंड किसका होता है। जब आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर बनाते हो 0 के लिए, वो 5 से डिवाइड होना जरूरी है, तभी होगा। जब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मान लो मैंने 6 का फैक्टर बनाया, तो आपके पास इसका फैक्टर क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 3। क्या इसमें 5 आ रहा है? जब मेरे पास इसमें 5 आ ही नहीं रहा है तो इट मीन्स 6 का जो एंड होगा वो कभी भी 0 पे होगा नहीं। बट आप इसको थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ लिखोगे। आप इसके बाद लिख देना अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, the prime factorization of each number is यूनिक। आपने देखा जब हमने 6 का फैक्टर बनाया तो इसका फैक्टर क्या आया, 2 और 3 आया है, अलग अलग आया है। 5 का तो कोई नामो निशान नहीं है इसमें। सो 6n कैन नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, क्योंकि अगर इसका एंड 0 पे था तो 5 आना चाहिए था। बट हमने क्या देखा कि 6 का फैक्टर करने पे इसमें तो 5 नहीं आ रहा है। तो फिर आप लिख लेना 4 6n 2 and with digit 0 it must have 5 as a फैक्टर। ये हमने रीजन दे दिया कि अगर 6n का एंड 0 होगा तो उसमें 5 एज अ फैक्टर आना चाहिए। सो 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, इसलिए 6n का जो एंड होगा वो कभी भी 0 पे नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास जो भी नंबर होगा आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर चेक करो कि क्या उसमें 5 आ रहा है। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी 5 आएगा ही नहीं। फिर आपको ये लाइन प्लीज लिख देना, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होगा, 6n कैन नॉट हैव 5 एज अ factor. For 6n to end with digit 0, it must have 5 as a factor. So 6n cannot end with digit 0. Prime factorization is like, देन आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लेना, बस क्वेश्चन हो गया। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, 2 नंबर के सेट में आता है और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।